फेस के ऊपर वो चार्म, वो जो गर्ल्स का एक होता है ना जो बड़ी होती है, वो चार्म वो नहीं आया। और फिर मेरी बच्ची की सर्जरी हुई और फिर अब 15 दिन बाद जो है मेरी बेटी माशाल्लाह अब उसके चेहरे के ऊपर वो ग्लो भी है। और जो है इसके अलावा उसका वेट भी बहुत लूज़ हुआ है, क्योंकि बच्चियां तो मासूम होती हैं, उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता। ये हम माओं की ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को देखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी फ़ातिमा है। अच्छा, इसका तकरीबन जब से ये बड़ी हुई है, क्लास 9 से मुझे इसकी फ़ीलिंग होती थी कि इसका वेट थोड़ा सा हैवी थी, ये थोड़ी सी बल्की थी। प्लस ये कि थोड़ा हार्मोनल इसके इश्यूज़ थे। इसके फेस के ऊपर वो चार्म, वो जो गर्ल्स का एक होता है ना जो बड़ी होती हैं, वो चार्म वो नहीं आया। और फिर ये कि इसके अलावा मुझे फ़ील होता था कि इसके पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं है। बाज़ दफ़ा हो जाता था कि थोड़ा 1-2 महीने का गैप आ जाता था, फिर रेगुलर हो जाते थे। तो मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाया, इसके टेस्ट वग़ैरह हुए, सर्चिंग की, लेकिन मुझे कोई भी ख़ास इफ़ेक्ट नहीं मिला। फिर ये कि मुझे ये बैरिएट्रिक के बारे में पता चला, मैंने इसके ऊपर सर्चिंग की, देखा, पढ़ा, फिर 1-2 अच्छे लोगों से पता किया। तो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आई, जिन्होंने रेफ़रेंस दिया। डॉक्टर साहब से मिलके मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन हुई। और मैं सिर्फ जब पहली दफ़ा इनके पास आई थी, तो मेरे ज़हन में यही था कि मैं इनसे कोई अच्छा डाइट प्लान लूँगी बच्ची के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ से उठ रही थी, तो मैं फ़ैसला करके उठी थी कि नहीं, अब मुझे बैरिएट्रिक की तरफ जाना है। और फिर मेरी बच्ची की सर्जरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मैं कहती हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र था, मेरी सोच से भी ज़्यादा हल्का रहा सब कुछ, और बहुत आसानी और सहूलत के साथ अल्लाह ने सब कुछ कराया। और फिर अब 15 दिन बाद जो है मेरी बेटी माशाल्लाह अब उसके चेहरे के ऊपर वो ग्लो भी है। और जो है इसके अलावा उसका वेट भी बहुत लूज़ हुआ है, वो खुश है, एक्टिव है। पहले जैसे उसको चक्कर आ जाते थे और परेशान रहती थी, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा उसको क्रैम्प्स होते थे, पेन होता था, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता था। अब सर्जरी के बाद जब उसका पीरियड्स उसको आए तो वो बहुत नॉर्मल थे। तो मुझे लगा कि ये जैसे नॉर्मेलिटी की तरफ आ रही है। तो मैं बहुत सैटिस्फाई हुई ये करने से। और जो बच्चियाँ जो इस प्रॉब्लम में हैं, या जो माएँ सोचती हैं अपनी बच्चियों के लिए, तो मेरे ख़्याल में उनको इस चीज़ को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर हमारी बच्चियों के साथ कोई शुरू में ही कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमें उसको पकड़ के और उसकी जो है उसका सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि बच्चियाँ तो मासूम होती हैं, उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता। ये हम माँओं की ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को देखें। थैंक यू।